राज्य सरकार ने आज पिछड़ा आयोग के गठन के लिए अनुमति दे दी है। तो लग रहा है कि 6 महीना जो डिले होगा चुनाव, उसको लेकर कहीं न कहीं प्रधान और जो तैयारी कर रहे थे, उन पर एक तरीके से कुठाराघात माना जा रहा है। कोई कह रहा है कि विधायकों के साथ ही विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रधानी का चुनाव हो जाएगा। कोई कह रहा सर, ईवीएम पे जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, अगर ये पंचायत तक जाएगा तो क्या लगता है कि लोग स्वागत करेंगे या फिर विरोध होगा? राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, संयोजक से अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले सर शुभकामना आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। बहुत धन्यवाद। अनादि टीवी की सब श्रोताओं को, सारे दर्शकों को बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। संगठन को हर समय हर जगह सहयोग करते हैं, आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विकास का पहिया बढ़ाने वाला प्रधान इस समय बड़ा चिंतित है, सस्पेंस में है। चुनाव कब होगा, किससे होगा? यहाँ तक की बातें चल रही हैं कि ईवीएम से भी चुनाव हो सकता है। क्या कहेंगे? पहले तो ये बहुत स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है कि पंचायतों के चुनाव अभी विधानसभा के चुनाव के पहले होने नहीं जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही होते दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है कि वो बैलेट से चुनाव कराएगा या ईवीएम से कराएगा। हमारे गांव का मतदाता आज की तारीख में जागरूक है। ईवीएम से कराएगा तो भी उसको अनुभव है, और बैलेट से तो ट्रेडिशनली वोट हो ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेट और ईवीएम से। दोनों तरह से हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने आज पिछड़ा आयोग के गठन के लिए अनुमति दे दी है। तो लग रहा है कि 6 महीना जो डिले होगा चुनाव, उसको लेकर कहीं न कहीं प्रधान और जो तैयारी कर रहे थे, उन पर एक तरीके से कुठाराघात माना जा रहा है। नहीं, सरकार अपने प्रयास कर रही है। वही मशीनरी है जो इलेक्शन कराती है, वही मशीनरी है जो गणना करती है, जनगणना करती है। तो कई सारे कार्य एक साथ आ जाने की वजह से चुनाव में विलंब हो रहा है, और लगातार राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन संवाद में है, पंचायती राज विभाग के साथ, उत्तर प्रदेश शासन के साथ, राज्य की सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ लगातार हम बात कर रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। और जिस तरह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करते हैं अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक, उसी तरह से कार्यवाहक प्रधान काम करें अगले प्रधानों की शपथ लेने तक। ऐसी मांग हम लोग लगातार रख रहे हैं। तो क्या सर कार्यवाहक प्रधानों को ही बनाया जाएगा या फिर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा? कोई प्रधानों को प्रशासक बनाने की कोई बाधा नहीं है, और ये काम इसलिए भी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जिन राज्यों में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह इन्होंने प्रधानों को ही मौका दिया है, प्रधानों को ही प्रशासक बनाया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहेगा? योगी आदित्यनाथ जी को भी चुनी हुई सरकारों पर, गांव की सरकारों पर, प्रधानों पर पूरा भरोसा है, और प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है, ऐसा हम लोगों को मत स्थिर किया जा चुका है। जो प्रधान हैं सर, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो लगातार चुनाव में, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है? कोई कह रहा है कि विधायकों के साथ ही विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रधानी का चुनाव हो जाएगा, कोई कह रहा है बाद में होगा, कोई कह रहा है पहले। देखिए, प्रधान चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 26 मई तक कार्यकाल है। किसी के बहकावे में उत्तर प्रदेश के प्रधान ना आए। अगर कोई लखनऊ में आंदोलन के लिए बुलाता है उसे ठुकरा दें। अगर कोई मंडल मुख्यालय पर आंदोलन के लिए कहता है, उनकी बात बरगलाने वाली है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और पार्टी संगठन से, शासन से बात कर रहा है, और प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने की तरफ कार्यवाही चल रही है। प्रधानों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत होकर के अपने गांव का काम करें, और जिस तरह से वो चलाते हैं अपनी पंचायतों को, उसी तरह से उनको चलाने का अवसर मिलेगा। आज आपकी विस्तृत मीटिंग भी हुई है, लोगों से आपने संगठन के पदाधिकारियों से संवाद किया है। पूर्व में आप पंचायती राज विभाग के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात भी किए थे। क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से निष्कर्ष? नहीं, अभी तो सारी बातों का जो फोकस है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी जी के साथ हम लोगों ने मीटिंग की, उनके साथ वार्ता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगठन की वार्ता हुई, भेंट हुई। इसी तरह से उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी साहब के साथ हम लोग बैठे।
संजय प्रसाद साहब अपर मुख्य सचिव हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई। लगातार हम लोग संवाद में हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और हम सब लोगों ने मिल करके 3 संकल्प लिए हैं आज। पहला, देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए एक समान कानून, एक समान व्यवस्था लागू हो, यूनिवर्सल सिस्टम लागू हो पंचायतों के कामकाज का। दूसरे, सामान्य परिपाटी के बजाय पंचायतों के 5 ईयर प्लान बनाए जाएं, पंचवर्षीय कार्य योजना बने और पंचायतों का जो विकास है वो मॉडल में हो और उनका मास्टर प्लान बना करके विकास के कार्य कराए जाएं। ये 3 निर्णय लेने के हम लोगों ने आज दृढ़ता दिखाई है और संगठन लगातार इसके लिए राज्य सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ और सभी 27 राज्यों में जहां कहीं भी केंद्र शासित राज्यों को मिला करके सभी सरकारों के साथ संवाद करके यूनिवर्सल पॉलिसी हम लोग लेकर के आएंगे पंचायतों के लिए, पूरे देश के लिए। सर, ईवीएम पे जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, अगर ये पंचायत तक जाएगा तो क्या लगता है कि लोग स्वागत करेंगे या फिर विरोध होगा? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जनता सड़क पर उतरेगी लेकिन पंचायत का चुनाव ईवीएम से नहीं होने दिया। ये कुछ दलों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। हम संगठन के लोग, प्रधानों के लीडर्स किसी राजनीतिक विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। अगर सरकार ईवीएम से गांवों के चुनाव कराती है, गांव का मतदाता पढ़ा लिखा, जागरूक, होशियार प्रधान है, जागरूक मतदाता है, हम लोग स्वागत करेंगे, दोनों हाथ खोल करके वेलकम करेंगे। ईवीएम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कठिनाई प्रधानों को नहीं है।